ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। खरियो, पांपुर और खनमोह श्रीनगर में आज शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जानिब से यह नज्म कराया गया था। इस मौके पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सुरेश कुमार गुप्ता, रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन कश्मीर राशिद नक्काश, वाइल्ड लाइफ वार्डन तेचीगाम अल्ताफ हुसैन और एडवोकेट नदीम कादरी मौजूद रहे। प्रोग्राम में बच्चों को जंगलों का तहफ़्फ़ुज़ करने के हवाले से जानकारी भी फराहम की गई। का वाइल्ड लाइफ एरियाज़ का टारगेट है, जिसमें हमारा प्लांटेशन और लो कास्ट इंटरवेंशन हैं, दोनों को मिलाएंगे तो 8 लाख से ऊपर का है। और इस वक्त हमने जो खनमोह में प्लांट लगाए हैं, इसमें हमारे जो हैं आड़ी के प्लांट हैं, उसके बाद जो वाइल्ड एप्पल हैं, हमारा जो चेस्टनट है, हमारे जो कायल वगैरह के पेड़ हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो पेड़ हैं वो उनके सैपलिंग्स हमने लगाई हैं ताकि जानवरों की शेल्टर का भी इंतज़ाम अच्छा हो सके। LOC पर सीज फायर मुआहदे के बाद अवाम और ख़ासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाकों में बसने वाले खुश हैं। लोगों की ज़िंदगी अपने मामूल की तरफ लौट गई है। तालीमी और कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल हो गई हैं। मेंढर के कृष्णा घाटी सेक्टर के बलनोई और सागरा के लोगों का कहना था कि हम अमन चाहते हैं। पहले बड़ी प्रॉब्लम होती थी, जब फायरिंग होती थी, जो गोलाबारी में हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो आज मैं दोनों सरकारों का शुक्रगुजार करना चाहता हूं कि हमें मौका दिया खुशी मनाने का। हमारी ज़मीनें, हमारे फसल आधे बिल्कुल बॉर्डर में हैं, तो बड़ा लॉस होता था हमें। हमारी फसल जो थी वो हम काट नहीं पाते थे। तो अभी खुशी से चलो हम अपना फसल का काम भी कर रहे हैं और शादियां हो रही हैं बड़े अच्छे तरीके से। पहले हम कोई भी छोटा मोटा फंक्शन करते थे, उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी हमें, तो मतलब छुप के किया जाता था, घर से बाहर नहीं निकलने देते थे हमें घर वाले। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि हम अपना काम भी करते हैं और घर से बाहर भी जाते हैं, और हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जा रहे हैं और स्टडी उनकी चल रही है। पहले बड़ा लॉस हुआ उनका, जब फायरिंग होती थी घर से बाहर निकलने नहीं देते थे उनको। तो आज सब कुछ ठीक हो रहा है। मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ सरकारों का। जनाब बहुत बड़ा अच्छी बात है यहाँ, क्योंकि बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, क्योंकि अमन शांति के ना सिस्टम जो है वो अच्छा चल रहा है। बाकी जो है अमन शांति नहीं है तो समझो सुकून नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, हम सुकून से रह रहे हैं, रात को भी दिन को भी आराम से गुजार रहे हैं। पहले गोलाबारी होने से स्कूल भी नहीं जा सकते, कारोबार नहीं से निकल सकते, और इंशाल्लाह स्कूल भी जाने आराम नाल पढ़ने एकदम। और शुक्रगुजार हैं जो मुल्क ना के अमन सलामती हुई और सीज फायर हुआ आया, तो हम स्कूल भी। जिला गांदरबल में नाला सिंध को खतरनाक कचरे से गंदा किया जा रहा है। नाले के दोनों तरफ धड़ल्ले से पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक की बोतलें फेंकी जा रही हैं, जिससे नाले का पानी खराब हो चुका है। यह नाला दरियाए जेहलम का माविन है, जो अपनी खूबसूरती और यहाँ पैदा होने वाली ट्राउट मछली के लिए जाना जाता है। नाले का पानी नहरों के जरिए खेतों और बागों की आबपाशी के लिए भी इस्तेमाल होता है और घरेलू ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि गांदरबल म्यूनिसिपल काउंसिल अपने दफ्तर के करीब वाक़ा नाले के किनारों को साफ करने की जहमत भी नहीं उठाना चाहता है। अफसोसनाक हालत है इस वक्त नाला सिंध की। अभी मेरे पीछे अगर आप देखें कि नाला सिंध के ये किनारे पे खूबसूरत सा बोर्ड भी लिखा हुआ है म्यूनिसिपल काउंसिल का, और इस पे लिखा है कि दिस इज़ आवर रिवर ऑफ सिविलाइजेशन। तो उसी सिविलाइजेशन की अगर ये बुनियाद है नाला सिंध, लेकिन अफसोस होता है कि इसके किनारों को देखते हुए मुझे ये इस बात का भी अफसोस है कि गवर्नमेंट लेवल पे जितने भी फंक्शंस किए जाते हैं, सिर्फ फ़ोटो शूट्स किए जाते हैं। 2 अक्टूबर हो गया स्वच्छता दिन, या कोई और भी दिन, जब भी गवर्नमेंट की मर्जी होती कि स्वच्छता अभियान चलाएंगे, फ़ोटोशूट के लिए रैलीज़ होती, बड़ी बड़ी रैलीज़ होती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जो ज़मीनी सूरत हाल है वो देख के बड़ा अफसोस होता है। गवर्नमेंट जिन्हें तनख्वाह देती है, जिनका ये काम है कचरा उठा के डिफरेंट एरिया से कलेक्ट करके उसके बाद किसी प्रॉपर जगह पे उसको डंप करने की बजाय, उसको प्रॉपर जो है वेस्टेज मैनेजमेंट जो उनका होता है वो उसको करने की बजाय नाला सिंध के किनारों को गंदा किया जा रहा है। ये बड़ी अफसोस की। जम्मू की सबसे बड़ी फल और सब्जियों की मंडी जम्मू के नारवाल इलाके में वाक़ है। मंडी के दुकानदार हुकूमत की जानिब से अपनी दुकानों की लीज की मुद्दत में तोसी नहीं करने पर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं। इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना है। फलों और सब्जियों के ताजिर भी मंडी में सफाई और दीगर मुतल्लका सहूलियात से खुश नहीं हैं। आप समीर भट्ट की रिपोर्ट देखिए और हमें दीजिए इजाज़त।
जम्मू की नारवाल फल और सब्जी मंडी में वाक़ 600 से ज़्यादा दुकानें हैं। यहाँ के ताजिर दुकानों की लीज की मुद्दत में तोसी न करने से परेशान हैं। वो लीज में तोसी के लिए दबाव डाल रहे हैं। इन ताजिरों का कहना है कि गुज़िश्ता 7 बरसों से दुकानों की मुंतकली की भी इजाज़त नहीं दी गई, जिसकी वजह से इलाके के ताजिर अपने अपने बैंकों से हद में इजाफा नहीं करवा पा रहे, जिससे उन्हें माली बहरान का सामना है। नारवाल मंडी के ताजिरों की 12 दरख्वास्तों के बावजूद अफसरान इस संगीन मसले पर कोई संजीदगी का मुजाहरा करने में नाकाम ही रहे हैं। हमारी मंडी की जो लीज़ है वो 40 साल के लिए हुई थी। वो लीज़ हमारी ख़त्म हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। उसकी एक्सटेंशन के लिए गवर्नमेंट को हम 3 साल हो गए बोलते हुए हमें। हमारे से पहले भी जो टीम्स थी वो भी बोलती रही हैं, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं किया गया। जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो किसी के बैंक में किसी ने प्लेज की है अपनी दुकान, किसी ने लोन लिया हो, वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। उसके अलावा अभी जो नए डायरेक्टर साहब आए इन्होंने आगे लाइसेंस देना भी बंद कर दिए। अब जैसे अगर कोई आर्मी सप्लाई में माल देता है उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा, वहाँ पे वो माल वो भी नहीं दे सकता। वो मेन जो बेसिक है वो हमारा ट्रांसफ़र और लीज का मसला है, जिसके कारण अपसेट रहते हैं कि यूँ की बैंकों में लिमिट है, वो एक्सपायर हो जाते हैं। बैंक वाले भी तंग करते हैं, नहीं इसका ये रीन्यू कराओ, ऐसे करो, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पर। नारवाल मंडी के ताजिर भी मंडी में साफ सफाई और दीगर मुताल्लिका सहूलत से खुश नहीं है। उनका कहना है कि जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कुछ काम शुरू किए गए हैं, लेकिन वो काम भी बहुत सुस्त रफ्तारी से जारी है। नंबर स्मार्ट सिटी वालों ने ये शेड ये फर्श डाले हैं, ये फर्श में टोटल रहता है। हमने उनको 50 बार बोला है कि ये क्या डाला, इससे पहले अच्छे थे, मगर ये मानते नहीं है, किसी की बात सुनते नहीं। इन्होंने बोला शेड को रिपेयर करेंगे। शेड इन्होंने टीनें डाली दूसरी, जो कि लाइट वाली। हमें लाइट वाली चाहिए नहीं, क्योंकि उससे हमारा सारा माल ख़राब होता है। इन्होंने बोला पेंट के लिए बोला था, ये पेंट भी नहीं करते हैं, 1 नंबर। दूसरा नंबर सफाई का भी इशू है, सफाई भी बिल्कुल गंदगी पड़ी है। जब न्यूज़ 18 ने बागवानी महकमे के ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड प्लानिंग दिग्विजय गुप्ता से लीज में तोसी के संगीन मसले पर राब्ता किया, तो उन्होंने ये यकीन दिलाया कि ये मसला हुकूमत के पास ज़ेर इल्तिवा है और जल्द ही इस पर हतमी फैसला लिया जाएगा। उसकी लीज़ बढ़ाने के लिए और एक आर्डर 2015 में एक मार्केटिंग बोर्ड, 4th मार्केटिंग बोर्ड का एक आर्डर आया था, जिसमें ये आया था कि आप शॉप को आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ना अटारनी दे सकते हैं ना बेच सकते हैं। तो उन्होंने कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की है गवर्नमेंट को, तो उस पर अभी हमें वापस कोई रिस्पांस अभी आया नहीं है। जब भी रिस्पांस आएगा, आई होप कि सम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स विल बी मेड। हॉट टॉपिक है डिस्कशन का गवर्नमेंट सर्कल्स में भी और हमारे इधर भी और मंडी में भी, तो मुझे लगता है ये जल्दी हल हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग एंड प्लानिंग के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस मसले को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा है, लेकिन जो शॉपकीपर्स हैं, जो दुकानदार हैं, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये मसला हल होना चाहिए, ताकि वो अपना कारोबार अच्छी तरह से चलाएं और आगे चल के उनको कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना